नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो पर। मैं अभिषेक दुबे आज आपके सामने पेश कर रहा हूं एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्प करता है। जब कभी भी मैं ट्रेडिंग का कोई सेमिनार या ट्रेडिंग की कोई क्लास लेता हूं तो मेरे सामने एक क्वेश्चन बार बार आता है, सर आपने आरएसआई बताया, बहुत बढ़िया था, समझ में भी आ रहा है, बट क्या ये मुझे शॉर्ट टर्म में हेल्प करेगा? सर आपने मुझे बॉलिंगर बैंड बताया, मुझे समझ में आ रहा है, बट क्या ये मुझे इंट्राडे में हेल्प करेगा? तो दोस्तों याद रखिए, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे कोई एक ऐसा इंडिकेटर मिले जो उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्प करे। तो वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक ऐसा इंडिकेटर है जो शॉर्ट टर्म में ही काम करता है। जैसे ही आप इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे मोर देन अ डेज टाइम फ्रेम पे, तो ये काम नहीं करेगा। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन टूल है, बेहतरीन इंडिकेटर है। बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सारे इंडिकेटर्स के साथ होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, कुछ ना कुछ कैच होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू वीवैप होता क्या है, वीवैप क्यों एक पावरफुल टूल है, वीवैप को यूज करने का अच्छा समय कौन सा है, वीवैप को किस समय के बाद आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए और समझिए एक पावरफुल इंडिकेटर को जिसका नाम है वीवैप। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने वीवैप लगाया है। आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और वीवैप को सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो आपने जैसे ही वीवैप लगाया, मैं आपको शुरुआत से लेकर आता हूं। आज सुबह आप 9:30 बजे ये कैंडल देख रहे हैं, वीवैप के नीचे है। कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वीवैप का, एक सिंपल सी चीज है। अगर आपकी प्राइस ट्रेड कर रही है वीवैप के नीचे, देखिए यहां पे अगर आप देख सकते हैं, आपने जैसे ही देखा कि प्राइसेस यहाँ पे क्लोज हुई, इसके बाद प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई हैं, एंड उसके बाद अगर आपने 15 मिनट में प्राइसेस को नीचे आते हुए देखा, नीचे यहाँ पे, तो अगर आपने बेचा है तो आपको स्ट्रेट अवे ये जो प्राइसेस है यहां तक मिलेंगी। आप अगली 3 कैंडल में 10:30 बजे तक आप सेल करके कमा सकते हैं। अगर वीवैप, सपोज ये वीवैप की लाइन है, सपोज ये वीवैप की लाइन है, तो प्राइसेस अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आप सेल करने का सोचेंगे। बट अगर प्राइसेस अब यहाँ पे जा रही हैं तो आप इसे बाय करने का सोचेंगे। याद रखिए, जब आप सेल करेंगे तो आपकी उम्मीद होगी कि प्राइस और नीचे जाए और आप उसे स्क्वायर ऑफ करें और प्रॉफिट कमाएं। और अगर प्राइसेस को आप यहाँ पे बाय कर रहे हो वीवैप के ऊपर, तो आपकी उम्मीद होगी कि ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएं और आप यहाँ पे इसे स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट कमाएं। तो आप जो भी करेंगे, आपकी कोशिश होगी या तो सेल पहले करेंगे या तो आप बाय पहले करेंगे। वीवैप के नीचे रहेगा तो आप सेल करने का सोचेंगे, वीवैप के प्राइसेस ऊपर रहेंगी तो आप बाय करने का सोचेंगे। याद रखिए, प्राइसेस बहुत ज्यादा दूर नहीं जानी चाहिए। तो आप या इस लेवल तक तो सेल कर सकते हो नीचे के लिए, बट याद रखिए अगर ये बहुत बड़ी कैंडल होती तो आप नहीं करते। अब आप देखिए प्राइसेस इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो या तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, पहले इस वीवैप लाइन को उसके ऊपर जाने दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने ओपन किया है, प्राइसेस यहाँ पे क्लोज हुई हैं। अगर अगर आपने जब ये प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई और आपने बाय किया है, तो याद रखें अगर आपका स्टॉप लॉस ये है तो या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हर इंडिकेटर हर बार तो आपको पैसा बना के नहीं देगा, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। मैं आपको कोई भी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं सेंसेशनलाइज करने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप अगेन इसको यहाँ पे बाय करते हैं, बाय स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये फ्रेश बाय है, तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होगा। लेकिन क्या हुआ, अब हिट हो रहा है? नहीं, आपको लगातार प्राइसेस ऊपर की तरफ मिल रही है, तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट होगा। ठीक है, अब अगर आपने ये पूरा पोर्शन मिस कर गया और आप देख रहे हैं ये वीवैप के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस कुछ देर के लिए प्राइस नीचे आई थी, जब ये प्राइस वापस से ऊपर की तरफ गई, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो अब ये मत सोचिएगा ये कैंडल एक बार में बन गई। ये कैंडल ने आपको मौका दिया है एंट्री करने का, तो अगर आपने एंट्री की है तो स्ट्रेट अवे आपको इतनी बड़ी कैंडल मिली। इस कैंडल में आप जहां चाहें वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए।
बट देखिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो रहा है, लेकिन ये बहुत बार आपको मिलेगा। आपकी वीवैप की ट्रेड लॉस में जाएगी, लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को स्टिक करेंगे और आप वापस से एक एंट्री लेंगे वीवैप के बेसिस पे, वीवैप आपको रिवॉर्ड करेगा। वीवैप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको फास्ट होना होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस तेजी से बुक करने पड़ेंगे। तो क्या ये आपको 5 मिनट में काम करके देगा? जी हाँ, ये आपको 5 मिनट में भी काम करके दिखा। चलिए हम 5 मिनट में एक चार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एचडीएफसी। एचडीएफसी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहूंगा, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले 9:30 तक का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 कैंडल बन चुकी होनी चाहिए 5-5 मिनट की। तो देखिए, अगर जब आपने 5 मिनट की 3 कैंडल का वेट किया तो प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है और ये वीवैप लाइन से दूर आ चुका है। और मैंने आपको कहा था वीवैप लाइन से दूर रहने पे आपको ट्रेड नहीं करना है, उसके आसपास रहेगी तभी ट्रेड करना है। अब डेफिनेटली यहाँ पे तो बाय नहीं करेंगे। अब जब ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है और ये कैंडल करीबन यहाँ तक पहुंची होगी 5 मिनट में, तब अगर आपने बाय किया और आपने इसके जो लो बना था उस समय उस कैंडल पे, अगर आपने उसको स्टॉप लॉस लगाया है तो आप देखिए आपको तुरंत प्राइसेस ऊपर की तरफ मिल रहा है। आपको तुरंत प्राइसेस जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप देखिए, अगर आपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, इस पोर्शन को आपने कैप्चर कर लिया है, तो अब आप देख रहे हैं प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है। तो आप क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको तो क्रॉसओवर की जरूरत है। प्राइसेस को आपकी वीवैप लाइन के नीचे आना पड़ेगा, तब जाके आप कोई ट्रेड ले पाएंगे। तो अब आप देखिए, जब ये प्राइसेस यहां से नीचे आएंगे और अगर आपने एंट्री यहां पे ली तो आपको तुरंत एक प्राइस मिलेगी नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट की 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल और 5 कैंडल लगातार आपको 20 से 25 मिनट तक पोजीशन आपकी फेवर में रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इसे काम करने का एक तरीका यही है, अगर ये मेरी वीवैप लाइन है तो जब तक प्राइसेस थोड़ी-थोड़ी इसके आसपास है और ऊपर की तरफ है तो मुझे बाय करके काम करना होता है। जब प्राइसेस नीचे की तरफ रहे वीवैप के नीचे तो मुझे सेल करके काम करना होता है। लेकिन अगर प्राइसेस बहुत दूर है, ऊपर या नीचे, तो मुझे इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो देखिए आपको समझ में आएगा कि अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाए, सपोज 11:30 12 बज जाए, तब क्या होता है प्राइसेस के साथ। अब आप देखिए, आपको ये जो पूरा पीरियड है 11:30 से लेके 12:30 तक, आपको क्या कोई मौका मिल रहा है? वीवैप तो यहाँ पे है, ये बहुत दूर है, ना आप बाय कर पाएंगे ना सेल कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा वीवैप को सबसे अच्छा यूज करने का समय होता है 9:15 9:30 से आपने स्टार्ट किया है और ये आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है 11:30 बजे तक। 11:30 12 के बाद प्राइसेस एक ऐसी रेंज में आ जाती हैं जो वीवैप से दूर होती हैं। रेयरली, जैसे आज क्या हुआ है, 12 बजे के बाद एक अच्छा मूव मिला था एचडीएफसी में, तो उसने आपको वीवैप लाइन को क्रॉस किया। ये हर बार नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो वीवैप ऐसा नहीं है कि पूरा दिन काम नहीं करता, पूरा दिन काम करेगा। लेकिन बेस्ट यूज है इसका मॉर्निंग सेशन पे। पहले 2 घंटे में आप इस पे ट्रेड करिए, पैसे बनाइए और निकल जाइए। बाद में भी आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे वीवैप नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपने बीचों बीच में एंट्री ली सही है, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद एंट्री लेंगे तो ऑल्दो आपको बहुत अच्छा मूव मिला है, पर हर बार ये आपको काम नहीं देगा। तो याद रखिए, वीवैप शुरुआत में बहुत बढ़िया काम करेगा, बीच में वो शायद उतना अच्छा काम ना करे, लेकिन क्रॉसओवर कभी भी दे, आप क्रॉसओवर पे जंप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैं आपको कहता हूं कि ये वीवैप 1 डे चार्ट के ऊपर काम नहीं करेगा तो कैसे काम नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, सेम वीवैप है, सेम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और आपको वीवैप पूरा का पूरा चार्ट के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर है, ये 1 डे ट्रेडिंग का एक्सपर्ट है, ये स्पेशलिस्ट है जो आपको सिर्फ इंट्राडे में हेल्प करता है। तो वीवैप का ये बेसिक वीडियो है जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किस तरीके से वीवैप लाइन के ऊपर आप बाय कर सकते हो और वीवैप लाइन के नीचे सेल कर सकते हो। बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाके सेल मत कीजिए, लाइन के आसपास जब मौका मिले तभी सेल कीजिए। लेकिन अगर एकदम लाइन के ऊपर में आप सेल कर देंगे तो बहुत बार अप एंड डाउन होंगे, आप फंस जाएंगे। एक दिन या उससे ऊपर की अवधि में ये काम नहीं करेगा। एंड मैं आपके लिए आगे भी इंडिकेटर्स या वीवैप के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। किसी नए इंडिकेटर के बारे में पता करना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। मैं बहुत जल्द से जल्द आपके सामने लाने की उसे कोशिश करूंगा। याद रखिए, ये 1 मिनट में भी काम करेगा। तो जिन लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, उन्हें भी वीवैप को बहुत एहतियात से यूज करना चाहिए,
ये उन्हें बहुत अच्छा फायदा दे सकता है।